हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग न्यू वाले क्लास 9 की बुक जिसका नाम गणित मंजरी है उसके एक्सरसाइज 2.3 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें तुम लोग ना एक पैटर्न नोटिस करने वाले हो। इस पूरे एक्सरसाइज में तुम्हें एक पैटर्न नोटिस करने को मिलेगा कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी चीज जो है, अगर वो एक कांस्टेंट नंबर के साथ बढ़ता है तो उसके लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है और एवरी मंथ पापा तुम्हें 20 रुपीज देते हैं। तो एक महीने के बाद तुम्हारे पास 120 हो जाएगा, 2 महीने के बाद तुम्हारे पास 140 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे 3 4 5 महीने 10 महीने तक का पूछूंगा तो तुम आराम से कैलकुलेट कर करके बता दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे अचानक से बोल दूं बेटा बताओ 1000 महीनों के बाद तुम्हारे पास कितना रुपया होगा, तब तो थोड़ी सी नानी याद आ जाएगी। अरे यार 1000 महीने के बाद कैसे प्लस करना है। लेकिन उन्हीं चीजों को तुम आसानी से सॉल्व करना आज के इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद सीख जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज। अगर तुम्हें चीजें मजा आए पढ़ने में तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके ही बताना कि कैसा लगा तुम्हें ये आज का वीडियो। चलो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आओ उसे समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 500 है उसके सेविंग बैंक अकाउंट में। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। यानी कि एक बच्ची है जिसके पास उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपी है और हर महीने उसे 150 रुपी पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। तो पॉकेट मनी को खर्च कर देना चाहिए, लेकिन ये बच्ची बदमाश है, ये जमा कर रही है। नहीं पता बाद में बीटीएस का कॉन्सर्ट देखना है कि क्या करना है। पैसे जमा करके हम लोगों के लिए मेहनत का काम करवा दिया इस बच्ची ने। अच्छी बात है, पैसे जमा करने चाहिए। तो इस बच्ची का क्या है कि 150 रुपये हर महीने उसके पास जमा होते जा रहा है। पॉकेट मनी जो खर्च करने के लिए मिल रहा था वो जमा कर ले रही है। तो हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। यानी कि उस बच्ची के पास इस महीने पहले बार मान लो 500 रुपी है, तो नेक्स्ट मंथ से, सेकेंड मंथ से हर बार उसके पास कितने रुपये जमा होते जाएंगे तुम्हें ये बताना है। समझ में आया मेरी बात। जैसे अभी 500 है, अगले महीने कितना हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा भैया 500 प्लस 150 यानी कि 650। फिर उसके बाद 150 और प्लस हो जाएगा 800 हो जाएगा, अमीर बनते जाएगी। अब आगे बोला गया है कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन। जो इस क्वेश्चन में सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हमें यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। nth मंथ का मतलब क्या पता है? nth मंथ का मतलब ये है कि हर महीने जितना भी उसके पास अमाउंट आ रहा है ना, उसे पता करने के लिए कि इस महीने 5वें महीने में कितना अमाउंट होगा, 10वें महीने में कितना अमाउंट होगा, या आज से 100 महीने बाद कितना अमाउंट होगा, ये पता करने के लिए तुम एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हो। और उस इक्वेशन का यूज करके तुम किसी भी महीने का अगर 1000 महीने बाद का भी अमाउंट पूछा जाए तो तुम पता कर सकते हो। तो वो इक्वेशन बनाना है। अभी 1000 महीने के बाद का तुम्हें अमाउंट ही निकालने के लिए बोला गया है, वो इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, वो फॉर्मूला बनाने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए भी मजेदार लगता है क्योंकि बच्चे अब चीजों को बनाना सीख रहे हैं। पहले रटना सीखते थे पुरानी बुक में, अब खुद से बना रहे हैं और फिर उसके लिए आगे खुद से सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो फॉर्मूला मैथमेटिशियन लोग बनाते थे ना, अब वो मेरे क्लास 9th वाले बच्चे बनाएंगे। और ये चीज मजेदार है और सीखते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं काम करता हूं, यहां पर ऊपर में देखो, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए ना पहले तुम्हें एक टेबल में बता देता हूं किस तरीके से टेबल बना लेना है तुम्हें। टेबल में 2 पार्ट कर लेना, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला को थोड़ा पतला रखना, नीचे वाला को थोड़ा मोटा रखना, क्योंकि नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए। बाकी तुम इक्वल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे कि भाई उसके पास हर मंथ के बाद कितना है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट। ऊपर में मंथ लिख दो, नीचे में अमाउंट लिख दो। पहले मंथ के बाद यानी कि तुम जो फर्स्ट मंथ है उसके बाद कितना रुपया होगा, यानी फर्स्ट मंथ बोले तो जब उसके पास 500 था उसके बाद वाला पहला जो महीना आएगा उसको मैं फर्स्ट मंथ बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो अभी इस महीने, अभी मई का महीना चल रहा है, उसके पास 500 रुपए है, तो जून वाला जो महीना होगा वो उसके लिए फर्स्ट मंथ होगा अमाउंट जमा करने के लिए। जिसमें बोला ना कि सेकेंड मंथ के बाद बताइए, तो वही वाला सेकेंड मंथ कहलाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जून वाला महीना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बस 3 का तुम निकाल लो, उससे ज्यादा के निकालने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो 4 तक 5 तक भी निकाल सकते हो, मिनिमम 3 तक निकाल लेना। 3 टेबल कम से कम बनाना चाहिए हर बच्चे को, उससे ज्यादा बनाना चाहे तो बना ले, अदरवाइज 3 तक काफी होता है। अब करना क्या है अमाउंट निकालने के लिए, तो हम जान रहे भाई पहले उसके पास 500 रुपए था, 500 रुपए पहले से था, अब उसको मिल गया है 150 रुपी। तो तुम उसको डायरेक्ट 150 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा मत कर लाला, ऐसा मत कर। तेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यहां पर तू एक काम कर, 150 को ना
तो 1 मल्टीप्लाई 150 कर दे। बोलेगा सर काहे मेहनत करवा रहे हो, डबल डबल जब 150 लिख सकता हूं तो 1 मल्टीप्लाई 150 काहे करवा रहे हो? मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि उससे आगे तेरा काम आसान होगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना तेरे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो ये 500 है और 1 का 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 ही आएगा, और ये दोनों मिल करके बन जाएंगे 650, यानी कि अगले महीने उसके पास कितना रुपया हो जाएगा, तो 650 रुपये हो जाएगा। इक्वल की साइन लगा लेना, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड मंथ के बाद देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 150 नहीं लिखता ना, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ता कि उसके पास 500 पहले से है, उसके बाद 150 ऐसे मिल जाएगा और फिर 150 मिल जाएगा, ऐसे लिखना पड़ता। तो ऐसे डबल डबल मेहनत करना पड़ता, फिर आगे 3 बार प्लस करके लिखना पड़ता। इससे बढ़िया क्या बात है पता है? इससे बढ़िया बात यह है कि तुम एक काम करो, 500 लिखो, फिर 2 मल्टीप्लाई 150 कर दो, यानी 150 प्लस 150 करने से 2 का 150 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 500 प्लस में 300, ठीक है। 250 का 150 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ गया, यानी उसके बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे सेकेंड मंथ में? 800 रुपये हो जाएंगे। 800 रुपया हो जाएगा उसके पास सेकेंड मंथ में बच्चा पार्टी। इस तरीके से कर लिया तुम लोगों ने। हो सकता है तुम्हारे टीचर यहाँ पर कुछ अलग भी करवा लें, हो सकता है तुम्हारे टीचर एक काम ये कर सकते हैं कि 650 यहाँ पर आ गया, तो बेटा तुम एक काम करो, 600 अगले महीने कितना पैसा होगा उसके पास, तो 650 में ही 150 प्लस करना है, तो यहाँ 650 प्लस 150 करवा दे तो 800 उसमें भी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 800 लिख करके फिर उसमें 150 प्लस करा दें तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा वो काम मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, इजी चीजों को करने का आदी हो जाएगा, जबकि तुम्हें ऐसी चीजों को करना चाहिए जिससे तुम्हारे आगे चल करके काम है। जब मैंने यहाँ पर जो समझाया है ना, इससे तुम्हारे लिए लीनियर इक्वेशन को समझना, लीनियर एक्सप्रेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड मंथ के बाद उसके पास कितना रुपया होगा ये जानने के लिए 500 शुरू में था उसके पास, फिर अब मैं प्लस कर सकता हूं 150 150 150 3 बार, या फिर 3 बार प्लस करने से बढ़िया है मैं 3 मल्टीप्लाई 150 कर देता हूं। ऐसे भी तो किया जा सकता है जैसे मैंने तुम्हें यहां पर समझाया। तो ये कितना बन जाएगा 500 और प्लस की साइन के साथ 15 3 45 होता है, यानी कि 450, तो आंसर आ जाएगा ₹950, यानी कि 3 महीने के बाद उसके पास 950 रुपये होगा। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। अब इसमें बोला है तुम लोगों को क्या करने के लिए, तो लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब तुम लीनियर एक्सप्रेशन बहुत आराम से समझ पाओगे कि लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा पता है? देख मेरा बच्चा, हम लोग जो यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, पहले 500 तो था ही हमारे पास, एक महीने का निकालने के लिए 1 का मल्टीप्लाई हुआ 150 से, 2 महीने का निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ 150 से, 3 महीने का निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ 150 से। उसी तरीके से जितने महीने का भी हमें निकालना होगा, अगर 1000 महीने का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। क्वेश्चन में बोला है n महीने के लिए बताइए कि n मंथ का निकालना है। n मंथ मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां पर हमें n लिखना है। जहां पर हमने 4 5 या 6 लिखना था वहां पर हम लोगों को n लिखना है। तो एक्सप्रेशन किसे बनेगा, 500 तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि 500 उसके पास शुरू में था, उसमें प्लस होते जा रहा है पैसा, कितने महीने के लिए, n महीने के लिए करना है, तो n मल्टीप्लाई बाई 150। 1 महीने का था तो 1 मल्टीप्लाई 150 हुआ, 2 महीने का था तो 2 मल्टीप्लाई 150 होगा। वैसे जितने भी महीने का निकालना हो उसके लिए हम लोग n के बदले में वो महीना लिख देंगे। मान लो तुमसे मैं बोलूं कि बताओ 16 महीने के बाद उसके पास कितना रुपया होगा, 16 यानी कि 16 होता है अंग्रेजी मीडियम वालों, तो 16 महीने के लिए तुम लोग क्या करोगे, n के बदले में 16 लिख दोगे, 16 का 150 से मल्टीप्लाई करके 500 को ऐड कर देना, जैसे यहाँ पर तुम लोगों ने सीखा छोटे नंबर को। तो ये होता है फॉर्मूला बनाना। अभी ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको एक लाइन और लिखना तुम, 500 को 500 रहने देना, प्लस की साइन तो रहेगी ही, 150 का जब n से मल्टीप्लाई होगा बच्चों ना, तो इसको हम प्यार से 150n लिख देते हैं। तो यही तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन कहलाता है कि हम इस वाले जो हमने ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, हम इसका यूज करके किसी भी महीने का सॉल्व कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में जितने भी महीने का बोला जाए। तो ये तुम्हें बनाने सीखना है, और ये सीखने के लिए ये काम तुम्हें आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगर मजा आ गया हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट भी करके बता सकते हो, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे तुम लोग अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं बीच में टेलीग्राम अपडेट देखते रहता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बना दिया है जहाँ पर बच्चे आपस में चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले वाले से भी आसान है, इसमें बस कम करना है। कम करने का मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में होता है माइनस करना। आओ समझाता हूँ। बोला गया है कि रैली स्टार्ट किया गया जिसमें टोटल 120 मेंबर्स थे।
रैली स्टार्ट किया गया, शुरू में कितने मेंबर थे, 120 मेंबर्स थे। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट द ग्रुप, यानी कि हर घंटे के बाद 9 बंदे उस रैली से निकलते जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, हर घंटे के बाद। अभी शुरू हुआ, 1 घंटे के बाद 9 लोग निकल लेंगे, 120 में से 9 चले गए, 111 बचे। फिर उसके थोड़ी देर बाद, यानी थोड़ी देर बोले तो हर घंटे के बाद, बोले तो 1 घंटे के बाद फिर 9 लोग निकल जाएंगे। इस तरीके से हर बार 9 लोग निकलते जा रहे हैं। हमसे बोला गया है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर। 1, 2 और 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स वहां पर बचेंगे, हम लोगों को शुरू में तो ये बताना है। एंड उसके बाद यही बोला है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, फिर से लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द एन आवर, यानी कि एन आवर के बाद, यानी तुमसे अगर 7 आवर के बाद, 10 आवर के बाद, 11 आवर के बाद, कितनों आवर के बाद अगर पूछा जाए कितने मेंबर्स बचे हैं, तो वो पता करने के लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन बना दो, एक फॉर्मूला बना दो। कैसे बनेगा आओ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ टाइम लिख लिया है मैंने, नंबर ऑफ मेंबर लिख लिया सॉल्यूशन में। यहाँ पर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे और 3 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 120 शुरू में थे, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, सेम कलर से कंफ्यूजन होगा बच्चों को। 120 शुरू में थे, 1 घंटे के बाद 9 लोग निकल जाएंगे। तो देखो बच्चों मैं -9 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन इजी क्या है तुम लोग ही मुझे बताओ। पिछला क्वेश्चन से समझ में आ गया हो ये चीज कि सर -9 लिखोगे तो बाद में बार बार -9 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या कर दो, तुम ही लोग बोलो ना भाई, इससे बढ़िया 1 × 9 लिख दो सर जी। तो 120 माइनस में 9 इक्वल टू हो जाएगा 111, यानी 1 घंटे के बाद 111 लोग वहां पर बचेंगे। उसी तरीके से 2 घंटे के बाद कितना बचेंगे ये जानने के लिए 2 काम हो सकता है, या तो तुम 111 में से ही 9 माइनस कर दो, जो कि इजी पीजी है, लेकिन इससे एक्सप्रेशन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो एक्सप्रेशन बनाना आसान कैसे है, ये वाला काम कर लेते हैं। 120 शुरू में थे, उसमें से माइनस कर देते हैं 2 × 9। हम 9 और 9 2 बार भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करो, इससे एक्सप्रेशन बनाना आसान होगा। पहले क्वेश्चन में तुमने समझ लिया है। तो ये बचेगा कितना मेरे पास, 120 माइनस में 18, 2 9 18 होता है, तो ये हो जाएगा 102, यानी 2 घंटे के बाद वहां पर 102 लोग बचेंगे। देन उसके बाद 3 घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे ये जानने के लिए 120 हमने लिखा, और 3 घंटे के लिए माइनस कर देंगे 3 × 9। हम 9 यानी कि 27 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखो, ये आसान काम है वैसे करने से। तो ये हो जाएगा 120 माइनस में 27, तो कितना आएगा यार, 20 माइनस होगा 120 में से तो 100 बचेगा, 7 और माइनस होगा तो 93 बचेगा, यानी 3 घंटे के बाद वहां पर 93 बंदे बचेंगे। अब उसके बाद हमें बनाना था लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन आप चिपका देते हैं, बना देते हैं। तुम लोग खुद से बनाने सीख जाओगे बच्चों, इस वीडियो के एंड तक ये चीजें तुम खुद से करने लग जाओगे। मुझे उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन के बाद अब इसे ही तुम खुद से कर लोगे। यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए शुरू में लिखोगे 120 कि 120 लोग शुरू में थे, और हर बार उसमें से माइनस हो रहे हैं। कितने लोग माइनस हो रहे हैं भाई, तो 9 लोग माइनस हो रहे हैं एवरी आवर। तो हमें बताना है n आवर के बाद कितने लोग बचेंगे। तो 1 आवर के बाद 1 × 9 हुआ, 2 आवर के बाद 2 × 9 हुआ, 3 आवर के बाद 3 × 9 हुआ, तो n आवर के बाद n × 9 हो जाएगा। n आवर कुछ भी हो सकता है, 5 आवर, 6 आवर, 10 आवर, 11 आवर, तो वहां पर हमें 10 11 लिखना पड़ेगा, जो भी नंबर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसके लिए फाइनली ये हो जाएगा 120 माइनस में 9 का n से मल्टीप्लाई होकर के 9n, ये बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। यानी तुमसे पूछा जाए कि 7 आवर के बाद कितना करना है, तो तुम्हें सिर्फ 9 में 7 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है, प्लस भी सीख गया, माइनस भी सीख गया, चलो और भी कुछ चीज है वो भी सीख लो। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है। इसमें यह कहा गया है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी आपको एरिया पता करना है उस रेक्टेंगल का। ब्रेथ पहला नंबर पे 12 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 है और तीसरा 8 है। अरे यार ये सब क्वेश्चन तो क्लास 8 का होना चाहिए था, तुम लोग को दे दिया गया है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है, तो तुम एरिया तो आराम से निकाल सकते हो। आगे बोला गया फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वही लीनियर एक्सप्रेशन तुम्हें बनाने के लिए बोला गया है एरिया निकालने के लिए। बहुत आसान है और समझाता हूँ कैसे। देखो इस तरीके से टेबल बनाओ, ऊपर ब्रेथ लिखो, नीचे एरिया लिखो। पहले कंडीशन में ब्रेथ दिया हुआ है 12,
दूसरे में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना, ये सेंटीमीटर में दोनों, और तीसरे में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें पता है लेंथ तो सेम रहेगा, लेंथ हर बार बोला गया है क्वेश्चन में 13 है, तो एरिया के लिए हमें पता है, एरिया के लिए कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया निकलता है ना। ये मेरा ब्रेथ दिया हुआ है और ये 13 लेंथ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, यानी कि 12 से, 12 से शुरू करने के लिए था ना, 12 से बोला था, तो 13 12 या कितना हो जा रहा है भाई, कितना होता है 12, 13 का 12 का पहाड़ा अगर मैं 10 बार पढ़ता हूँ तो 120 होता है, और 3 बार और पढ़ता हूँ तो होता है 36, तो 120 और 36 मिलकर के 156 बन जाएगा, यानी कि एरिया निकल करके आ जाएगा 156। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ऐसे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख ही देना, ठीक है। अगर 10 सेंटीमीटर हो तो 13 लेंथ तो वही रहेगा, ब्रेथ चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर एरिया हमारे क्या बोलते हैं विड्थ जो है, ब्रेथ जो है अगर वो 8 हो तो 13 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, जो कि होता है 104, तो 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से तुम लोगों को एरिया के लिए बनाने हैं आंसर्स। एरिया निकल करके आ गया, ये काम तो तुम लोग कर ही सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बोला गया है कि लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए, लीनियर पैटर्न बनाइए, एक ही बतिया है, लीनियर पैटर्न जो क्वेश्चन में बोला मैं वही लिख देता हूं, बाकी चीज वही है जो पहले तुम लोगों ने सीखा है। कैसे बनेगा लीनियर पैटर्न, तो एरिया के लिए, एरिया निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 13 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ब्रेथ के साथ, 13 हर बार निकल करके आ रहा है ना, यानी 13 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, ब्रेथ जो है वो हमारा बस चेंज होते जा रहा है, कभी ब्रेथ जो है 12 था, कभी 10 था, कभी 8 था, तो हम यहाँ पर बस ब्रेथ लिख देंगे और कुछ करना भी नहीं। पिछले बार तो हम लोगों के पास नंबर एक जो होता है ना वो बढ़ घट रहा था तो अलग कर रहे थे, यहाँ पर तुम्हें n-1 n-2 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास ब्रेथ दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई में b, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा ना, जो लीनियर पैटर्न होगा वो 13b है। 13b का मतलब कि जो भी ब्रेथ है उसका 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरिया निकल कर क्या रहा है, यही एरिया का लीनियर पैटर्न है। अगर हमारे पास ब्रेथ दिया हुआ रहेगा 100 तो हम 13 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ब्रेथ दिया रहेगा पॉइंट का 5 तो 13 के 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। खत्म क्वेश्चन का खेल। आई होप तुम्हें चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है तो एक बहुत जरूरी बात बता देता हूं, जैसे तुम मुझसे यहाँ पर यूट्यूब में पढ़ रहे हो ना, उसी तरीके से मेरा लाइव क्लास भी चलता है अनअकैडमी के ऐप में, और वहां पर हम लोग पूरी टीम पढ़ाते हैं तुम लोगों को, यानी कि लाइव क्लासेस के थ्रू तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर वहां पर तुम्हें कोई डाउट आता है तो तुम हैंड रेस करके अपने डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग वहां पर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता है, ताकि हर एक बच्चे पर पूरा फोकस करके ध्यान दिया जा सके। तो अगर तुम लोग हमारे बैच में इनरोल करना चाहते हो तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्राइस बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 2499 है, इस प्राइस में तुम हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें MD सर नाम का कूपन कोड अप्लाई कर देना, ये कूपन कोड है, ये अप्लाई कर देना, तुम्हें एक्स्ट्रा जो भी डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। बाकी जो फाइनल प्राइस है वो है 2499 पूरे साल भर के लिए, जिसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा इन महाधुरंधर टीचर्स के साथ। तो जल्दी से जाओ इनरोल करो, क्योंकि सीट लिमिटेड है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अभी बोलोगे सर वॉल्यूम क्या होता है, शायद तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ वॉल्यूम होता क्या है। जैसे बेटा अगर हमारे पास 2D शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है, तो उसका एरिया निकलता है ना। वैसे ही अगर कोई 3D शेप है, जैसे कि एक बॉक्स इस शेप में होता है, तो वो हमारे क्यूब या क्यूबॉइड के शेप में होता है। उसके अलावा सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सभी के सभी 3D शेप है। हमारी जो बॉडी है वो एक 3D शेप होती है, तो 3D शेप वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वॉल्यूम निकाला जाता है, एरिया नहीं निकलता। एरिया भी निकलता है, उनके फेसेस का एरिया निकलता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर, जैसे मान लो कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, उस बॉक्स में हम कितना सामान रख सकते हैं, यही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ को, ब्रेथ को और उसकी हाइट आ जाती है। जैसे कि मान लो अगर कोई 2D डायग्राम है, ऐसे एक रेक्टेंगल है, तो इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है ना, लेकिन अगर कोई 3D बॉक्स आ जाता है, मान लो ये एक बॉक्स मैंने बना दिया, तो इसमें उसकी हाइट भी आ जाती है, ये वाली साइड इसकी हाइट कहलाती है। तो लेंथ और ब्रेथ तो रहेगा, ये लेंथ हो जाएगा, इधर ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लेंथ और ब्रेथ रहेगा ही, साथ हाइट भी आ जाती है। तो अगर वॉल्यूम निकालना रहता है ना, तो लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम निकलता है। अब क्वेश्चन के पास आते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है
कि एक हमारे पास रिक्टेंगुलर बॉक्स है जो जिसकी जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ दी हुई है वो 11 सेंटीमीटर है। लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, लेंथ 7 ही है, लेंथ 7 ही है और ब्रेथ हमारी 11 ही है। लेकिन हाइट चेंज करने के लिए बोला गया है, बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, उसका वॉल्यूम पता करना है। अगर जो हाइट हो पहला 5 हो, पहले कंडीशन में अगर हाइट 5 हो, पतली सी बॉक्स हो, तो कितना होगा वॉल्यूम। अगर हाइट को 9 कर दिया जाए तब कितना होगा वॉल्यूम। अगर हाइट को 13 कर दिया जाए तब कितना होगा वॉल्यूम। यानी हाइट बार बार चेंज हो रही है, लेंथ और ब्रेथ फिक्स है। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बताइए कि एक लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, वो भी बताना है। दो काम करने हैं हम लोगों को। सबसे पहले तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। हाइट जो दिया हुआ है अपने को, पहले कंडीशन में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे वाले में 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थर्ड कंडीशन में 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीन हम लोगों को हाइट दिए हुए हैं। अब वॉल्यूम निकालने के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई होता है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है बेटा। क्या शॉर्टकट है पता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जब हम करते हैं तो एरिया ही तो निकलता है ना किसी भी रेक्टेंगल का। तो अगर एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना तो भी वॉल्यूम निकल जाता है। इसको अलग करके अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसके बदले में अगर ऐसे लिख दूं एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो भी वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के बदले में एरिया लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें लीनियर पैटर्न बनाने सिखाना है मुझे, तो इसके लिए ये ज़्यादा जरूरी है। तुम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लीनियर पैटर्न बनाना, बाकी बन जाएगा, वैसे भी बन जाएगा, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अब क्या करें? अब यहाँ पर तुम लोग देखो कि लेंथ और ब्रेथ हर बार 7 और 11 है। तो अगर मुझे एरिया निकालना हो, अगर मुझे यहाँ से एरिया निकालना हो बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 11 करने से क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। तो एरिया हो जाएगा 77। यानी कि उस बॉक्स का जो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू है वो हर बार 77 ही रहेगा, बस हाइट चेंज होगा। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे पता है? तुम ऐसे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 चाहो तो कर सकते हो, इसमें भी दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ऐसे ना करके डायरेक्ट यहाँ पर 77 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दो। 77 मतलब इन दोनों के बदले में डायरेक्ट कर दो, उससे तुम्हें लीनियर पैटर्न बनाने में इजी पड़ेगा। 77 का 5 से मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा? 5 7 जाओगा 35 का 5 कैरी हो गया 3, फिर 35 और 3 हो जाएगा 38। और कभी भी जो वॉल्यूम निकल करके आता है ना, ये हमने क्या निकाला है? वॉल्यूम निकला है। तो जैसे एरिया स्क्वायर में निकलता है वैसे वॉल्यूम क्यूब में निकलता है। ये सब चीजें सेंटीमीटर में दी थी ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब ऐसे लिखना रहता है वॉल्यूम को, ठीक है। उसके बाद अगर 9 सेंटीमीटर हाइट हो तो 77 का 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम चाहो तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 भी लिख सकते हो। तो 9 7 जा होगा 63 का 3 कैरी हो जाएगा 6, फिर 63 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना होता है? 63 6 69 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 693 और ये भी सेंटीमीटर के क्यूब में निकल करके आ जाएगा। और लास्ट में अगर 13 सेंटीमीटर हाइट हो तो फिर 77 मल्टीप्लाई 13 कर दो। 13 7 जा 91 का 1 कैरी हो गया 9, फिर 13 7 जा 91 और 9 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। बोले तो ये हो गया 1001 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वॉल्यूम निकालने के लिए जो लीनियर पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है? लीनियर जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, चेक करो क्या लीनियर पैटर्न बन रहा है, खुद से भी बनाओ। अब लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है भाई? वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए जो लीनियर पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि हर बार 77 तो आ ही रहा है, बस जो हाइट है वो चेंज होते जा रहा है, एच की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 77 मल्टीप्लाई हाइट करने से हमारा वॉल्यूम निकल रहा है। बोले तो 77H लिख दो, यही तुम्हारा लीनियर पैटर्न हो जाएगा। यानी कि 77 का H से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लीनियर पैटर्न बनते जा रहा है, हमारा वॉल्यूम निकलते जा रहा है। ये चीज़ें मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखी, इसलिए इसको मिटा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम में मत लिखना, ये बस तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो मैंने वहाँ पर 77 लिखा है ना, वो 77 में कहाँ से लेकर के आया हूँ, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से तुम्हारा 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप तुम्हें मजा आ गया होगा। अगर मजा आ गया हो तो कमेंट करके मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे मोटिवेशनल मैसेजेस लिख देना, क्योंकि तुम्हारी जो न्यू बुक है ना बहुत मोटी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में, तो इसके लिए थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, एनर्जी के साथ साथ। तो तुम लोग एनर्जी तो भेज नहीं सकते हो, खाने पीने का टिफिन बना करके तो नहीं भेज पाओगे, कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज दो, मैं उससे ही अपना पेट भी भर लूँगा और मोटिवेशन भी ले आऊँगा।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहा इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं कि तुम लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए, जितने भी मैंने तुम लोगों को आज पढ़ाया है ना, तो इनका नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस क्यूआर को स्कैन करके भी तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से भी तुम्हें टेलीग्राम का जो ऑफिशियल लिंक है मेरे टेलीग्राम का वो मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी मेरे आरएम बैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह दे दिया है, वहां से तुम मेरे आरएम बैच में भी आ सकते हो। चलो जो 5th वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस हैं। वाह, इतना तो मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं आजकल। तो सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस हैं। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। डेली वो 20 पेजेस पढ़ते रहती है। अब हमसे कहा गया है हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। दल्ले डायरेक्ट बताओ 15 डेज के बाद कितना पेजेस बचेगा, डायरेक्ट बताना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताओगे तुम यहाँ पर टेबल जरूर बनाओगे ताकि तुम्हें खुद समझ में आ जाए कि 15 डेज के बाद उसके बाद कितना पेजेस बचा है वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और इसे हम लोग एक लीनियर पैटर्न के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। और समझते हैं, देखो यहाँ पर बॉक्स बना लिया मैंने, ऊपर में डेज रहेगा, नीचे में लेफ्ट जो पेजेस उसके पास बचे हैं वो लिख लिया मैंने। तो पहले दिन के बाद, फर्स्ट डे के बाद उसके पास कितने पेजेस बचेंगे बच्चों, एक दिन के बाद। अभी उसके पास शुरू में 500 पेजेस थे, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 20 को, क्योंकि 20 पेज वो एक दिन में पढ़ ले रही है। तो तुम लोगों को याद होगा, हम इसको डायरेक्ट 20 ना लिख करके 1 × 20 लिखते हैं। ऐसे लिखने से चीज़ें आसान होती है, मुश्किल नहीं होती हैं। ये तुम लोगों ने अब तक सीख लिया होगा। बहुत सारे बच्चे पहले सोचते थे कि सर -20 करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ना मेरा बच्चा, ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। नहीं तो 15 डेज तक तुम क्या करोगे, -20 करोगे ना, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस में 20, और 500 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो 480 पेजेस बच जाएगा एक दिन के बाद। ठीक है, दूसरे दिन के बाद अगर हम देखें, सेकेंड डे के बाद कितना बचेगा, तो 500 उसके पास था, 2 दिन के बाद 2 × 20 कर दो यहाँ पर माइनस। तुम चाहो तो 20 भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है वो ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा आसान है। तो ये हो जाएगा 500 माइनस में 40, यानी कि उसके पास बचेगा कितना, 460 पेजेस बच जाएगा 2 दिन के बाद। अब यहाँ पर तीसरे वाले बॉक्स में 3 दिन के बाद वाला नहीं लिखोगे, जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि 15 डेज के पास उसके पास कितना बचेगा वो लिखेंगे। यहाँ पर 15 डेज के बाद वाला यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब 15 डेज के बाद वाला कैसे निकालेंगे, क्या 15 × 20 माइनस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत आसान है। इसके लिए पहले 500 लिख दो, 500 में से माइनस कर दो 15 × में 20, डायरेक्ट 15 × 20 कर दो, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, 20 माइनस करना मुश्किल है। तो ये हो जाएगा 500, और माइनस की साइन के साथ 15 × 2 = 30 होता है, तो ये 300 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 15 दिन के बाद उस बुक के केवल 200 पेजेस बचे रहेंगे। यही हमारा पहला आंसर है, 200 पेजेस जो है ना, यही हमारा पहला आंसर बा कि कितने पेजेस बचेंगे 15 दिन के बाद, तो 200 पेजेस बचेंगे। और ये जो हमने किया है ये लीनियर पैटर्न को समझने के लिए किया कि आखिर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ताकि हम फाइनली लास्ट में लिख सकें कि यहाँ पर जो लीनियर पैटर्न बन रहा है, जो लीनियर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा पैटर्न बन रहा है, लीनियर पैटर्न कैसा वाला बन रहा है। तो शुरू में उसके पास 500 है, शुरू में 500 है, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग हर बार 20 जितने भी डेज हैं उतने बार 20 माइनस किया जा रहा है। 15 डेज के लिए 15 × 20 करके किए, 1 डेज के लिए 1 × 20 माइनस किए हैं। तो यहाँ पर n डेज के लिए जब हम बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कितने डेज के लिए, तो यहाँ पर d दिया हुआ, डेज को मैंने मतलब d लिख लिया है। तुम चाहो तो डे के बदले में n भी लिख सकती हो, तुम्हारी मर्जी, तुम लोगों की मर्जी रहती है यहाँ पर। तो मैंने डेज के बदले में d लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि डेज × 20, यानी कि जितने भी डेज का हम लोगों को पता करना है कि कितने डेज के बाद कितना पेजेस बचा, उसके लिए हम लोग 20 में उतने ही डे का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डे के लिए 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 डे के लिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 15 डे के लिए 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे और भी पूछा जाए तो हम वही डे के बदले में वो नंबर लिख देंगे। अब यहाँ से ये बन जाएगा 500 माइनस में 20 का d से मल्टीप्लाई होकर के 20d। जरूरी नहीं कि तुम भी d लिखो, तुम यहाँ पर ABCDEFGH कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। खेल खत्म, एक्सरसाइज खत्म। कैसन लगा कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया कि ना आया। अगर मजा आया तो ठोक दो लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड वाले ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।